नमस्कार किसान मित्र। देखो, हमने एक छोटा सा फार्म बनाया है और इसमें पाले हैं ये कड़कनाथ मुर्गियाँ। अभी सब इसके अंदर हो गई थी, पर सब निकल आई हैं। ये देखो निकल रही हैं। देखो, इनको धोखा हो गया था। ये धूप इनको बहुत लगती है मित्र। इनको सुबह से ढीलना पड़ता है। अब हम इनको 5 बजे गर्मी के मौसम में ढील देते हैं, जबकि ये जल्दी से 7-8 बजे तक ये अपना खुराक कवर कर पा लेने की। दिक्कत ये हो गई कि हमारे इस खेत में गर्मी के समय में अभी कोई हरा चारा नहीं है। ये देखो पूरा डांड है, तो इनको थोड़ी से खाने में दिक्कत हो रही है। कहीं चारा नहीं मिल पा रहा है इनके हिसाब से। तो हमने इनको ज़्यादा समय ये ढेलते हैं फ्री रेंज में, जाकि ये अपना पेट भर सकें पर्याप्त। देखो, अभी हमारे इधर मूंग बोआ था, तो मूंग नुकसान हो गया। जानवर पूरे चारों तरफ से खुला है, तो ढोर हमारे इधर छूट जाते हैं गर्मी के समय में। तो उसके वजह से हमारा मूंग ख़राब हो गया। और साथ में जो हमारा बोरवेल जो धोखा दे दिया था, ख़राब हो गई थी मोटर 10-15 दिन के लिए। तो ये इसके वजह से और ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी भी बंद है, लाइट पर्याप्त नहीं आ रही है, इसके वजह से अभी बंद है। तो मुर्गियों की बात करें तो उनके लिए पर्याप्त घास हो, इसलिए इसके बाद ये अपना भोजन पर्याप्त हरे चारा से ये कवर कर लेती हैं। देखो, अभी हरे चारा जो हरा चारा है, ये इसको ज़्यादा ढूंढ रही है। चिड्डे मकोड़े तो गजब खा रही हैं। पर अभी 1 महीने तक दिक्कत आएगी मित्र, क्योंकि हरे चारा 1 महीने तक कभी नहीं आएगा। जब तक अच्छी वर्षा नहीं होगी तो हरा चारा खेत में नहीं आएगा। इसके बाद तो इनको हम थोड़ी घर का फीड दे रहे हैं दोनों टाइम, जाकि इनको किसी प्रकार की दिक्कत न आए। देखो, ये है हरा चारा तो दिख रहा होगा, लेकिन ये वो है गाजर घास है। ये गाजर घास है, तो इनको बहुत कम खाती हैं ये मुर्गियाँ। बाकी जगह तो अच्छा है मेरे फ्री रेंज में घुमाने के लिए। थोड़ी सी दिक्कत यही हो रही है कि अभी हरा चारा पर्याप्त इनके हिसाब से नहीं है। और मैंने अभी अजोला का प्लांट किया है, तो अजोला हमारा बहुत ही अभी छोटा है, फैला नहीं है उसके हिसाब से। अजोला, अगर आप देसी मुर्गी पालते हो तो अजोला का एक प्लांट ज़रूर बनाइए, जाकि अजोला ये मुर्गियाँ गजब खाती हैं। हरे चारा के रूप में आता है वो। तो जिस समय अगर चारा नहीं है, उस समय आप अजोला को दे सकते हो। अजोला गजब खाती हैं देसी मुर्गियाँ। ये हमारी कड़कनाथ प्रजाति की मुर्गियाँ हैं, तो ये अजोला गजब खाती हैं। मैंने ट्राई किया है, छोटे से जगह में प्लांट किया था, तो उसमें से काफ़ी अजोला निकला था। तो उसको मैंने ला के खिलाया था, तो ये गजब खाती हैं। हरे चारे के रूप में आता है अजोला। लेकिन अभी मैं उसको बड़ा प्लांट कर लिया हूँ, ताकि ये हम हर 3-4 दिन में उस हरे चारे का प्रयोग करें, इनको दें, ताकि इनका जो ग्रोथ है हरे चारे के प्रति कभी कमज़ोर ना हो। इसलिए मैंने अजोला का प्लांट तैयार कर लिया है। इस प्रकार से मित्र, देखो हमारी मुर्गियाँ इतने साइज में हो गई हैं अभी। तो ये देखो सभी फैली हुई है। और उधर भी अभी धूप की वजह से ये सब अंदर घुस गए थे, फिर धीरे धीरे सब बाहर निकल आए हैं। धूप अब तेज़ होने लगी है, तो ये धूप बर्दाश्त नहीं करती हैं ज़्यादा। हमने फार्म भी बनाया था, तो इसके हिसाब से बनाया था कि हमारा जो दिशा था फार्म का, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं छोटा सा तो है, लेकिन ये दिशा गलत हो गया था। इसको पूर्व और पश्चिम में रखना था, लेकिन हमने इसको उत्तर दक्षिण में रख दिया। देखो इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसी है। ये देखो, इसकी जो लंबाई थी वो पूरब में रखना था और पश्चिम में, और इसकी चौड़ाई जो है वो रखना था उत्तर दक्षिण में।
तो ये सामने की रोशनी जो धूप की पड़ती है तो सनलाइट एकदम से अटैक करती है फार्म पे। और इधर जब सूर्य ढल जाता है तो शाम के वक्त हो जाता है तो इधर भी एकदम से सनलाइट, शाम की धूप बड़ी तेज़ होती है तो बड़ी तेज़ से धूप इनको लगती है। तो मेरे हिसाब से ये जो फार्म था ये इनके हिसाब से सही नहीं बना था, कैसे कि सुबह का सूरज निकलता है तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है और जब ढलता है तो भी डायरेक्ट सनलाइट, तो इसके वजह से ये हमारा रिजेक्ट है। पर अभी फिलहाल काम चला रहे हैं इसमें से।